उस सूखे पेड़ को देखकर सीमा अपने पास रखा हुआ पानी उस पेड़ में डाल देती है। तभी वह सूखा पेड़ अचानक से एक नागिन में बदल जाता है। वह नागिन कहती है, एक बार की कहानी है। किसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान और उसकी बेटी सीमा रहा करते थे। एक दिन लंबी बीमारी के चलते हरिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। हरिया अपनी बेटी सीमा से कहता है, बेटी, अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम कैसे इस गरीबी में अपनी देखभाल करोगी? सीमा कहती है, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं शहर से आपके लिए अच्छी दवाइयाँ लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सीमा के पास दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वह गांव में ही संतरे बेचने लग जाती है। संतरे ले लो, संतरे एकदम ताजे और मीठे संतरे। आओ भाई आओ, संतरे ले लो। यूं कुछ ही दिनों में सीमा के संतरे बिकने लग जाते हैं। आसपास के गांव से लोग सीमा के संतरे खरीदने आते हैं। कुछ ही दिनों में सीमा के सारे संतरे बिक जाते हैं और उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब देखकर सीमा बहुत खुश होती है और कहती है, अब मैं कल शहर जाकर पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आऊंगी जिनसे मेरे पिताजी एकदम ठीक हो जाएंगे। अगले ही दिन सीमा शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। सीमा एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी कुछ डाकू सीमा पर हमला कर देते हैं और सीमा से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीमा दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी सीमा की नजर पास में खड़े एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। उस सूखे पेड़ को देखकर सीमा अपने पास रखा हुआ पानी उस पेड़ में डाल देती है। तभी वह सूखा पेड़ अचानक से एक नागिन में बदल जाता है। वह नागिन कहती है, सीमा, तुम बहुत ही अच्छी, नेक और दयालु लड़की हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना बचा हुआ पानी मुझे पिला दिया। मैं कई वर्षों से एक चुड़ैल के श्राप के कारण पेड़ बनी हुई थी। सीमा, यह लो, यह एक जादुई संतरा है। भविष्य में जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, यह जादुई संतरा तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सीमा अपने गांव वापस लौट आती है। तभी दो व्यक्ति भागे भागे सीमा के पास आते हैं और कहते हैं, सीमा बहन, भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। एक शैतान और चुड़ैल हमारे गांव में घुस आए हैं। उन्होंने हमारे गांव में तबाही मचा रखी है। अब वे दोनों इसी ओर आ रहे हैं। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। भाग भाई भाग, हमें तो अपनी जान प्यारी है। तभी इतने में वह भयानक चुड़ैल और शैतान सीमा के सामने आ जाते हैं। सीमा उन्हें देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल कहती है, भागो गांव वालों, भागो, कहाँ बचकर जाओगे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब तक मुझे वह इच्छाधारी नागिन नहीं मिल जाती, मैं किसी को बख्शने वाली नहीं हूँ। वहीं थोड़ी ही देर में चुड़ैल और शैतान उस नागिन को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। नागिन उन दोनों का सामना नहीं कर पाती है। नागिन की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तभी सीमा वहां आ जाती है और यह सब नजारा देख लेती है। उस नागिन की जान खतरे में देखकर सीमा को नागिन के उस जादुई संतरे का ख्याल आता है। वह तुरंत उस जादुई संतरे को जमीन पर फेंक देती है। तभी वहां एक विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर प्रकट हो जाता है। सीमा उस जादुई नारंगी ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और चुड़ैल और उस शैतान पर हमला कर देती है। वह जादुई ट्रैक्टर चुड़ैल पर आग उगलता है और उन दोनों को कुचल देता है। इस प्रकार सीमा नागिन की जान बचा लेती है। चुड़ैल का आदेश पाकर वे दोनों गुलाम जादुई बाज पर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से एक जादुई बाज तैयार कर लेते हैं। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक दुर्जनपुर नाम का गांव था। दुर्जनपुर गांव के सभी लोग बड़े ही प्यार से रहा करते थे। गांव वालों को कोई भी दुख नहीं था। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती तो गांव वालों को मुसीबत से निकालने के लिए एक इच्छाधारी नागिन गांव में ही रहा करती थी। गांव वालों के लिए इच्छाधारी नागिन एक मसीहा से कम नहीं थी, क्योंकि उसने गांव वालों को कई बार मुसीबतों से बचाया था।
उधर दूसरी तरफ गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल हमेशा उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के चक्कर में रहती थी। वह उस इच्छाधारी नागिन की नागमणि हासिल करना चाहती थी, परंतु वह हर बार नाकाम हो जाती थी। इस बार भी वह चुड़ैल कुछ ऐसा ही करने का सोच रही थी। चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, ऐ मेरे गुलामों, जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। इस बार मैं नागिन बचनी नहीं चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर नागमणि हासिल करना चाहती हूँ। चुड़ैल का आदेश पाकर वे दोनों गुलाम जादुई बाज पर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। अगले दिन जब इच्छाधारी नागिन गांव में ऐसे ही घूमकर गांव का जायजा ले रही होती है, तभी वह दोनों राक्षसी चुड़ैल इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। अचानक के हमले से इच्छाधारी नागिन कुछ नहीं कर पाती है और वे दोनों चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को जादुई बाज से पकड़कर वहां से ले जाती हैं। गांव वाले यह सारी घटना देख लेते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई, यह तो अनर्थ हो गया। हमारी इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल उठा कर ले गई है। हमें कुछ करना होगा। इच्छाधारी नागिन ने समय समय पर हमारी मदद की है और हम गांव वालों को मुसीबत से बचाया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इच्छाधारी नागिन को बचाना होगा। हम इसी वक्त साधु बाबा के पास चलते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और साधु बाबा को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, यह सब एक लालची चुड़ैल का किया कराया है। वह इच्छाधारी नागिन से नागमणि हासिल करना चाहती है। अगर उसे एक बार नागमणि मिल गई तो फिर उसे हराना असंभव है। हमें सारी बात इच्छाधारी नागिन के बेटे छोटू नागराज को बतानी होगी, क्योंकि इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को वहीं बुला लेते हैं और उनको सारी बात समझा देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से एक जादुई बाज तैयार कर लेते हैं और उस पर बैठकर वे दोनों इच्छाधारी नागिन को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। चुड़ैल के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि उसने इच्छाधारी नागिन को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। साधु बाबा चुड़ैल से कहते हैं, अरे मूर्ख चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन को इसी वक्त आज़ाद कर दे, क्योंकि तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। साधु बाबा की बात सुनकर चुड़ैल हंसकर कहती है, अरे वाह, माँ तो माँ, अब बेटा भी मन में चला आया। अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। अब मैं तुम्हारा वंश ही सर्वनाश कर दूंगी। फिर इस धरती पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना कहकर वह चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, ऐ मेरे गुलामों, जाओ और इन दोनों मनुष्य को खत्म कर दो। चुड़ैल की बात सुनकर उसके दोनों गुलाम छोटू नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी छोटू नागराज उन दोनों गुलामों की खूब पिटाई कर देते हैं। और उन दोनों गुलामों को उठाकर जोर से आकाश की ओर फेंक देते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब वह नहीं बचेगी। मौका पाकर वह चुड़ैल वहां से भागने लगती है। छोटू नागराज भी उसका पीछा करते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन अपने अंतर्मन की शक्ति से छोटू नागराज से कहती है, बेटे, इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके सींगों में हैं। तुम्हें इसके सींगों को उखाड़ना होगा, तभी यह चुड़ैल मरेगी। ऐसा सुनकर छोटू नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसके सींगों को पकड़कर उखाड़ देते हैं। सींग उखड़ते ही उस चुड़ैल की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वह चुड़ैल वहीं एक दर्दनाक मौत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही साधु बाबा और छोटू नागराज इच्छाधारी नागिन को आजाद करा लेते हैं और गांव वापस लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।